जाहिर है कि इसी जज्बे के साथ और इसी मोहब्बत और इसी लगन और इसी तड़प के साथ नौजवानान वलीदपुर ने आज की इस महफिल का एहतमाम किया है। और मैं तो समझता हूँ कि शायद इन नौजवानों का खुलूस था और मेरा एक अज़्म था कि मैं इस वलीदपुर की सरज़मीन में इस खूबसूरत इस्लाह मुआशरा की महफिल में शिरकत करूं। अल्लाह ने इस खुलूस की भी और मेरे उस इरादे की भी इलाज रख ली। पर न मैं सोचता था कि शायद ट्रेन और 2 घंटे लेट हो जाती तो मैं आपके हुजूर में शिरकत की सादत से महरूम हो जाता। दूर से आया, देर से आया, लेकिन बहरहाल आपका खुलूस काम कर रहा था। हजरात, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की इस इस्लाह मुआशरा में हिंदुस्तान का वो माये नाज कारी जिस पे हम सबको फ़ख्र है और बहैसियत एक हिंदुस्तानी के वो बाहर मुल्कों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करता है, वो हमारा बहुत अजीज़ मुजव्विद कुरान कारी तैयब जमाल साहब हैं जो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। और दीगर हजरात भी मुझे उम्मीद है कि वो आ चुके होंगे, क्योंकि मुझे इस सिलसिले में मालूम करने का मौका भी नहीं मिला और मैं समझ रहा था कि मुझे देर हो गई है, इसलिए मुझे बहुत पहले ही जलसेगाह में हाजिर हो जाना चाहिए था। अदा करूं तो तेरा शुक्र किस ज़बां से करूं, अदा करूं तो तेरा शुक्र किस ज़बां से करूं, और कलाम कैसे ज़मी हो के आसमां से करूं। मैं बात करने के आदाब से नहीं वाकिफ़, मेरे करीम बता इब्तिदा कहाँ से कहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ये एक ऐसी आयत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक ऐसी आयत अता की गई है जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलके सबा को जो ख़त लिखा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसमें इस आयत को जिक्र किया गया है। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो बादल मशरिक की तरफ छट गए, बहता हुआ समंदर रुक गया, चलती हुई हवाएं ठहर गई, दरिंदे और चरिंदो परिंद खामोश हो गए, आसमान से आग के शोले बरसे, शयातीन पे आसमान से आग के शोले बरसे। फिर फरमाया रब्बे कायनात ने कि मेरी इज्जतो जलाल की कसम, जिस चीज पे मेरी ये आयत पढ़ दी जाएगी उसमें बरकत होगी। इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपना काम जब कोई भी शुरू करते हैं तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना आपको याद रहता है? अगर आदत नहीं है, अगर हमने आदत नहीं बनाया है, तो यकीन जानिए कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले इंसान को बिस्मिल्लाह की याद नहीं आती। इसलिए ये जहन नशीन कर ले, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के कामों में बरकत हो, हमारी रोजी में बरकत हो, हमारी उम्र में बरकत हो, जिंदगी के तमाम मसाइल का हल अगर हमें मतलूब है, तो फिर हम मोमिन हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को हक और सच समझते हैं। और उसका तकादा इसलिए कि अगर हम हक और
सच न समझें तो फिर हमारा ईमान ही खतरे में है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन जहन नशीन हो जाए और अल्लाह से तौफीक मांग लें कि अल्लाह हमें बिस्मिल्लाह हर काम में, हर अच्छे काम में बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाते। तो मैं अपनी बात का आगाज कहाँ से करूं कि मेरे करीम बता, इब्तिदा कहाँ से करूं? आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू की जाए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा और फिर हजरत हव्वा को तख्लीक फरमाया और फिर दुनिया की आबादी का इंतज़ाम फरमाया गया और दुनिया की आबादी की शरीयत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूं या फिर वहां से आपसे गुफ्तगू करूं? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपको और आपके नूर को पैदा किया और सबसे आखिर में इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। तो गुफ्तगू वहां से शुरू करूं जो इस कायनात के वजूद में और वजूद तख्लीक का मकसद है, या फिर गुफ्तगू वहां से शुरू करूं कि रब्बे कायनात ने आप पे सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाज़िल फरमाई। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। पढ़िए, कैसे पढ़िए, कहां से पढ़िए, कैसे पढ़िए की तो बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। और कैसे पढ़िए? कुरान कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को ठहर ठहर कर साफ साफ मखारिजो सिफात की अदायगी के साथ पढ़िए। ऐसे नहीं कि जैसे आपने जी चाहा पढ़ लिया। कुरान के पढ़ने का अंदाज, उसलूब, लहजा सब कुछ आप अपनी तरफ से नहीं पढ़ सकते। आपको इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप लहजा अपनी तरफ से गढ़ लें, पढ़ने का तरीक़ा खुद ईजाद कर लें। नहीं, आपको इजाज़त नहीं है। और आप समझेंगे कैसे? आप खुद सोचिए, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली लिरब्बिक साद से है, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। अगर ये साद की अदायगी नहीं हुई और सीन हो गया फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो सल्ले का मतलब ये होता है कि अपने रब के लिए तलवार खींच लीजिए। माना कहाँ पहुंचा? अब सोच लीजिए कि नमाज की हैसियत क्या रहती है। वन्हर बड़ी हा से है, अगर इसको आप छोटी हा से पढ़ दीजिए, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और फिर कुर्बानी कीजिए। बड़ी हा से है तो इसका मतलब ये हुआ। और अगर इसे छोटी हा से आपने पढ़ दिया, तरतील आपने कुरान पढ़ने के लिए नहीं सीखा, तो फिर तो ये माना कुछ का कुछ हुआ कि अपने रब की नमाज पढ़िए और फिर झिड़क दीजिए। सजर तौबीख के माना में आ जाता है, सोचिए हमारी नमाज कहाँ गई। और ये बात नहीं है तो उर्दू में भी है। उर्दू में एक लफ्ज़ मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ, लोटा। अच्छा साहब जानते हैं ना आप लोटा किसको कहते हैं? आप भी कुछ बोलिए। सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, आप भी बोलिए। लोटा आप जानते हैं भाई? जानते हैं ना? अब सोचते हैं कि साहब टोटी का ज़माना आ गया, वाटर बक्स का ज़माना आ गया, अब लोटा मस्जिदों में नहीं रहता है, घरों में भी कमी से मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़माने की बात हो कि लोग भूल जाए। लोटा जानते हैं कि लोटा वो जिसमें पानी भर करके आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करता है। अच्छा, अब इसी लफ्ज़ को कोई तब्दीली नहीं है, इसी को हम कहते हैं लौटा। अब मालूम क्या हुआ कि साहब जलसे में आ रहा था, लौट के चला गया। लफ्ज़ वही है।
इसी लफ्ज को जरा हम मारूफ कर देते हैं, लूटा। अब लूटा क्या हुआ भाई? अभी अभी आप समझ रहे हैं कि वो आ रहा था और रास्ते में लूट गया, लूटने वालों ने उसे लूट लिया। मालूम हुआ कि लफ्ज एक है, जरा सा उसकी अदायगी में फर्क हुआ। जब उर्दू में ये मामला है तो फिर रब्बे कायनात का कलाम, वो तो अजीम, सबसे अजीम कलाम, कि ऐसा कलाम तो अल्लाह ने नाजिल नहीं किया। और इस कलाम को तो रब्बे कायनात ने खुद, इस कलाम पाक के लिए, इसकी तलावत के लिए रब्बे कायनात ने जन्नत के अंदर मजलिस मुनाकिद की। जन्नत के अंदर, अब आप तो यहाँ सिर्फ कारी तैयब साहब हमारे हैं, और जन्नत में ये क़िरात की महफिल मुनाकिद हुई। कौन कारी था वहां? तलावत किसकी हो रही है जन्नत में? जन्नत को सजाया गया, हवाएं चली, किवाड़ों के पट बजे, पत्तों की सरसराहट से एक नगमगी पैदा हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा मेरे कलाम की तिलावत करो। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने जो आवाज, जो लहन और जो नगमगी अता की थी कि अगर वो तलावत शुरू कर देते थे तो उड़ते हुए परिंदे रुक जाते थे और कुएं का पानी जोश मार करके ऊपर आ जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलामे इलाही की तलावत की। जन्नत के लोग 200 साल तक मदहोश रहे, और जब वो होश में आए तो रब्बे कायनात ने पूछा कि क्या इससे अच्छी भी तुम तलावत सुनना चाहते हो? तो कौन नहीं सुनना चाहेगा? जन्नत के लोगों ने कहा ये तो हमारी सआदत की बात है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह ताहा, सूरह यासीन की तलावत की। आपकी आवाज को 70 गुना ज्यादा खूबसूरत कर दिया गया। और जब आपने तलावत की तो जन्नत के लोग 500 साल तक मदहोश रहे। और जब फिर होश में आए तो अल्लाह ने पूछा क्या इससे अच्छी भी तलावत सुनना चाहते हो? कौन मना करेगा? और वो भी कुरान की बात जिसकी कशिश ऐसी है कि जो उसे सुन ले तो फिर तफीज़ु अयुनहुम मिनद्दम, कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह के कलाम की तलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो अल्लाह के कलाम की शान समझ में नहीं आएगा पढ़ा क्या जा रहा है, इसका मफहूम क्या है। किसी ने कारी अब्दुल वासित साहब से पूछा कि हुजूर आप इतनी अच्छी तलावत करते हैं, कुरान का कोई मोजज़ा आपके सामने आया? कहने लगे मोजज़े तो बहुत है, एक सुनाता हूँ तुम्हें। जमाल अब्दुल नासिर ने एक दफा मुझे टेलीफोन किया और कहा कारी अब्दुल बासित साहब रूस चल रहा है। मुझे हैरत हुई कि रूस जो कम्युनिज्म का मुल्क है, जो लादीनियत का मुल्क है, जिसे दीन से कोई लगाव नहीं, खुदा को जो लोग नहीं जानते, उस मुल्क में मेरा क्या काम हो सकता है? लेकिन चूंकि सदर का हुक्म था इसलिए जमाल अब्दुल नासिर को जाना ही था। जमाल अब्दुल नासिर इससे पहले सफर में जब पहुंचे थे तो वहां की हुकूमत ने कहा था कि अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर, आप कहाँ ये दीन और मजहब और इस्लाम की बातों में पड़े हुए हो? हमारी रेड बुक लेकर के जाओ, सुर्ख किताब लेकर के जाओ, इसे नाफिज करो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। जमाल अब्दुल नासिर ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन वहां से लौटने के बाद जब दूसरा दौरा हुआ तो कारी अब्दुल बासित साहब से कहा मेरे साथ चल रहा है। और कारी अब्दुल बासित साहब उनके साथ चले और जब मीटिंग खत इख्तिताम को पहुंची तो जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि कारी अब्दुल बासित साहब कुरान की तलावत करेंगे। कारी अब्दुल बासित साहब ने जब कुरान की तलावत की, जाहिर है कि उनकी समझ में तो कुछ नहीं आया कि इसमें कहा क्या जा रहा है।
तो जब तलावत खत्म की है कारी अब्दुल बासित ने, जितने मजमे में वहां थे वुज़रा उमरा रोअसा थे, सबकी आंखों से आंसू जारी थे। गोया ये तो ऐसा लगा जैसे हबश का वो मंजर हो कि जहां पे उनकी आंखें आंसू बहा रही थी। तो कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो कोई भी आता था तो आप कुरान मुक़द्दस की तलावत करते थे। यह आपको मालूम है। कुरान मुक़द्दस की तलावत ये तो शेवा था, और आज हम कुरान मुक़द्दस की तलावत से कितने दूर हो गए। भाई हर आदमी अपना मुहासबा कर ले। रमज़ान का महीना आ रहा है, कुरान का महीना है, और ये बात भी जहन नशीन रखें कि फ़र्ज़ और वाजिब के बाद सबसे अहम इबादत कुरान मुक़द्दस की तिलावत है। इसलिए बाद बुजुर्गों ने तो कहा कि जो मशाइख के मामूलात है रमज़ान में, ये भी नहीं समझ में आते। इससे अहम कोई इबादत नहीं कुरान मुक़द्दस की तिलावत से। इसलिए अहद कर ले कि रमज़ान के आने में कुछ दिन रह गया है ना। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो शाबान के महीने में एक खिताब फरमाते थे, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक शहरुन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर शहरुल मुवासात शहरुन फ़ीहि युज़ादु रिज़्क़ुल मोमिन। ये एक खिताब, तवील खिताब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की खिदमत में करते थे ताकि वो रमज़ान, आने वाले रमज़ान के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर ले। रमज़ान का महीना फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, बहारें आ जाती हैं नेकियों के समेटने की। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और जहन में रखें, अखबार बंद कर दे। मोबाइल वाले बच्चे जो 24 घंटे जो है टिप टिप करते रहते हैं, इनसे भी कह दो मोबाइल एक तरफ को रखो और अखबार एक तरफ को रखो। एक महीना जहां अखबार आप पढ़ते हैं 20 मिनट में नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा अखबार पे लगता है। इतने में तो आप कई पारे की तलावत कर लेंगे। इसलिए इन सब लग़वियात से अपने आप को बचा लीजिए, अपने ऊपर जब्र कर लीजिए। अल्लाह जो है, आप जब किसी गुनाह से अपने आप को रोकते हैं, अल्लाह इस रोकने पे भी आपको सवाब आपके नामे आमाल में नेकी लिख देता है। तो इसलिए ये मुज़ाहमत होती है कि हमारा जी चाहता है कि हम ये करें, लेकिन नहीं। रमज़ान से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम रमज़ान के ज़माने में कुरान से अपनी मोहब्बत कर लें। कुरान से हमारे अकाबिर ने जब मोहब्बत की थी, अल्लाह ने कितना उरूज व इकबाल दिया था। आप हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ले लीजिए, 63 कुरान रमज़ान में पढ़ा करते थे। सोच लीजिए, ऐसे ही तो इमाम आज़म नहीं बन गए। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, कुरान की बुनियाद पे कि अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन पर, इसी मसले पे इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को कि ये कह दें कि कुरान मखलूक है, इमाम साहब ने कहा जान जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुरान अल्लाह का मखलूक, अल्लाह की मखलूक है। गैर मखलूक, अल्लाह की मखलूक नहीं है। ये तो अल्लाह की सिफात कदीमा है। मखलूक का मतलब ये कि हादिस है, कुरान हादिस नहीं है। ये तो ऐसा मौजज़ा है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि ये मौजज़ा आप तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन क़यामत तक ये मौजज़ा आपका बाकी रहेगा। जितने नबी आए उनके मौजज़े उनकी जिंदगी के साथ रहे, और उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हुए, मौजज़ा भी खत्म हो गया। और ये मौजज़ा तो ऐसा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन लन तज़िल्लु बादी अबदा इन तमस्सकतुम बिहा किताबुल्लाहि व सुन्नती। कि ये तो किताब ऐसी है, और इतनी वज़नी किताब है। ये तो अल्लाह का करम है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के सीने, हमारे बूढ़ों के सीने इसको महफूज कर लेते हैं, सिमो लेते हैं। वरना ये कुरान, इन्ना अरदना लमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ने इस कुरान को
आसमान पे पेश किया। आसमान बुलंदी में सबसे ऊंचा, भाई तू तो सबसे बुलंद है और मेरा कलाम भी आदिमुशान है, तू मेरी इस अमानत को उठा ले। उसने कहा ये नहीं होगा, इस अमानत को अगर नहीं उठा पाया तो नाफरमानी का ठप्पा मेरे ऊपर लग जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं उठा सकता। अल्लाह ने जमीन पे पेश किया, तू तो बहुत ठोस है, तू तो अपने सीने पे हजारों करोड़ों खरबों तेरे सीने पे पेड़ हैं, पौधे हैं, नहरें हैं, दरिया हैं, समंदर है, तू बहुत ठोस है। और जिस जमीन की सतह पे हम रहते हैं, साइंसदानों के मुताबिक ये 80 मील मोटी ये सतह है। अल्लाह ने कहा तू उठा ले। कह लीजिए मेरे बस की बात। अल्लाह ने कहा पहाड़ से तू तो इतना ठोस, इतना सख्त है कि किसी आदमी की कसावत कल्बी की मिसाल तुझी से दी जाती है। अरे ये तो इंसान पत्थर से भी ज्यादा सख्त है, तू भी इसको उठा ले। कह रहे नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अल्लाह ने फिर इंसान ने कहा हमलहल इंसान, अल्लाह ने इस अमानत को अल्लाह की इस अमानत को इंसान ने उठाया। तो क्या खिताब मिला साहब? इतनी बड़ी अमानत जिसको किसी ने नहीं उठाया, उसको अगर इंसान ने उठाया तो इसकी तारीफ होनी चाहिए थी ना? नहीं होनी चाहिए थी। भाई जो किसी से न काम हुआ और आपने उसे कर दिया तो आपकी लोग तारीफ करेंगे, सताइश करेंगे, आपकी तहसीन करेंगे। लेकिन इस इंसान ने उठाया तो रब ने क्या कहा? इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ज़लूम मुबालिग़े का सीगा, बहुत बड़ा जालिम, छोटा मोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा, नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है, बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा जाहिल था। तो अब सोचिए जरा सा, ये तो मुफस्सिरीन की बात है, कह देते हैं कि भोलेपन में आदमी कह देता है बड़ा नालायक है ना। तो ऐसा ये आम मुफस्सिरीन ने इसका मतलब बयान किया है यही कि ये भोलापन था इंसान का, कि जो किसी से न हो सका इसने किया, ये उसके भोलेपन की बात थी। तो इसके लिए इसे ये कह दिया गया, जैसे कह देते कर देता अरे बड़ा नालायक है वो, समझदार नहीं। लेकिन मसला ये नहीं है, कभी गुफ्तगू का रुख मुस्बत होता है, कभी मनफी होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है। गुफ्तगू हमें करनी होती है। इंसान को कैसे कह दिया जाए कि बहुत बड़ा आलिम है और बहुत बड़ा आदिल है, कैसे कहा जाएगा? इसलिए मनफी अंदाज इस्तेमाल किया गया। क्यों? इंसान तो अपनी माँ हुवल अल्लाहुल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैयन। अल्लाह वो है जिसने आपको आपकी माँओं के पेटों से निकाला है, इस हाल में कि आप कुछ नहीं जानते थे। मुर्गी का बच्चा तो कुछ जानता है, इंसान का बच्चा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है ना। इसलिए कि मुर्गी के बच्चे तो जानते हैं, निकलते ही जो है वो दाना चुगना शुरू कर देते हैं, उन्हें कुछ सिखाया नहीं, सिखाता नहीं। और बत्तख के बच्चे जो है खुद ब खुद दरिया में तैरने लगते हैं, कोई तैराना नहीं सिखाता। ये सब जितने चरिंद परिंद हैं सब अल्लाह इन्हें सिखा करके तालीम दे करके भेजता है। इसीलिए इनके लिए किसी स्कूल, किसी मदरसे, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान, अल्लाह इसको जो है जाहिल पैदा करता है। ठीक है। और जब जाहिल पैदा करता है तो फिर इसके लिए मदरसे की भी जरूरत, जामिया की भी जरूरत, स्कूल की भी जरूरत, कॉलेज की भी जरूरत, यूनिवर्सिटी की भी जरूरत। अब कितना आप सीखते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। आप तालीम जब आपको आएगी तो आप सारी चीज़ों को समझेंगे, क्या चीज़ जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है। तो ये इस्लाह मुआशरा, इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, कुरान को सीखना ज़रूरी है। जो लोग बूढ़े हो गए, अब वो मेहनत अगर करते हैं कि मैं कुरान सही नहीं पढ़ता हूँ, वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन फ़लहु अजरान। इस बुढ़ापे की उम्र में भी इंसान को कुरान सही पढ़ने के लिए सीखना चाहिए। जितना कुरान, जितने से नमाज सही हो सके, इतना तो कुरान सही पढ़ना उसके लिए फर्ज है।
और नहीं तो फिर भाई कुरान पढ़ता है और कुरान उस पर लानत करता है। इसलिए हजरात, ये हमारे दरमियान जो उलमाए इज़ाम आते हैं और जो कुर्राए किराम आते हैं, इसीलिए आते हैं कि ताकि आप में हौसला पैदा हो और लगन पैदा हो। बुढ़ापा कोई शर्त नहीं है कि साहब हम बूढ़े हो गए नहीं पढ़ सकते, नहीं। शेख पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातहुम तो लिखते हैं कि मैंने 90 साल की उम्र में एक शख्स को देखा जिसकी बाल और भवें तक सफ़ेद थी और उसने कुरान को हिफ्ज़ किया है। तो इसलिए अल्लाह के यहाँ कोई जो है हमारा हीला बहाना जो है अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा। अगर हमने नहीं सीखा है तो अब कोशिश कीजिए, इसलिए कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजात का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। वो दौर आ रहा है कि जहां आपको इमामत सौंपी जाएगी। हर कमाल राजा वाले हर चीज सब इंतहा को पहुंच जाती है तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। इसलिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपनी नई नस्लों को तैयार कीजिए। हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि साहब लड़के बिगड़ रहे हैं। इतना अफसोस नहीं है कि लड़के बिगड़ रहे हैं, इतना अफसोस, मगर इसका अफसोस है कि उन बच्चों को बिगड़े हुए वालिदैन मिलेंगे। फिर सोचिए कि इस मुआशरे का क्या हाल होगा।